प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। मुहूर्त ज्योतिष पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, उसके जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। अगर जीवन में खुशियों की बहार आती है तो कठिनाइयों का, दुखों का झंझावात भी आता है। पर अक्सर कई बार दुखों का, कठिनाइयों का दौर इतना बड़ा हो जाता है, इतना लंबा हो जाता है, इतना भयावह हो जाता है। हर क्षेत्र में निराशा हाथ लगती है, हर क्षेत्र में कठिनाइयां आकर के खड़ी हो जाती हैं, अवरोध खड़ा हो जाता है, हर जगह असफलताएं हाथ लगती हैं। बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, अपनों का साथ छूट जाता है, अपने पराये हो जाते हैं। धोखा, कलह, कलेश, अशांति, बेचैनी, व्यग्रता का दौर शुरू हो जाता है। रोग, शोक जीवन को संतप्त करने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं और आदमी निराश हो जाता है, परेशान हो जाता है। सारे दरवाजे, सारे मार्ग बंद हो जाते हैं। उसकी समझ में नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। और ऐसे में जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, कोई मार्ग ना सूझे, कोई उपाय ना सूझे, कोई रास्ता नजर ना आए, हर कदम में मुश्किलें नजर आए, तो ऐसी स्थिति में हम जो आपके सामने महत्वपूर्ण महा उपाय को लेकर के प्रस्तुत हैं, इस उपाय को अवश्य आजमाना चाहिए। इस उपाय में कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं लगता, आपके घर में ही लगभग वस्तुएं मिल जाती हैं और अगर खर्च हुआ भी तो 50-100 रुपए के अंदर आपका काम बन जाता है। इस उपाय को करने से किसी किस्म का नुकसान तो होगा नहीं, इस बात की तो पक्की गारंटी है, वरन फायदा ही होगा। इसलिए जो है बड़े श्रद्धा से, बड़े विश्वास के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस उपाय को साल में 1-2 बार अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। कोई ना कोई ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां बनेगी कि आप जिन मुश्किलों में हैं वो मुश्किलों का समाधान मिलेगा और आप कठिनाइयों से बाहर निकल आएंगे। तो ग्रह शांति के महान संकट मोचन उपाय के क्रम में हम आगे बढ़ें, उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं या किसी भी किस्म का हमसे ज्योतिषीय परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जीवन है तो सुख भी आएगा और दुख भी आएगा। सुख के क्षण कब कैसे रफू चक्कर हो जाते हैं, कब निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। सुख कितना बड़ा भी हो लेकिन उसका पार्ट छोटा हो जाता है। लेकिन दुख के पल बड़े होते हैं, भयावह होते हैं और कई बार कठिनाइयां इतनी मुश्किल हो जाती हैं कि लंबे अंतराल तक जो है किसी भी जातक को, जातिका को व्यग्र कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। जीवन अशांत हो जाता है, रोजी रोजगार पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति लगता है कि चलो कहीं से कर्ज ले लें, इष्ट मित्रों से, रिश्तेदारों से कर्ज ले लें और कर्ज लेकर के कोई व्यापार शुरू करें, कोई धंधा शुरू करें, कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करें और धीरे धीरे कर्ज को पटा देंगे। लेकिन नियति का चक्र ऐसा है, नियति का खेल ऐसा है कि हमने जिस काम को शुरू किया, जिस धंधे को शुरू किया, वो धंधा चल नहीं पाया, पूंजी भी खत्म हो गई और कर्ज भी बढ़ गया। धंधा चल नहीं पाया, पूंजी डूब गई, कर्ज सर पर चढ़ गया। अब जिससे कर्ज लिया है वो बार बार तगादा कर रहा है, कर्ज मांग रहा है, कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है। तो एक कर्ज को चुकाने के लिए हम दूसरा कर्ज लेते हैं और दूसरे कर्ज को चुकाने के लिए तीसरा कर्ज लेते हैं। इस तरह से कर्जों के चक्रव्यूह में हम फंसते चले जाते हैं। आय के, इनकम के सारे दरवाजे तो पहले से ही बंद है, कोई दरवाजा है ही नहीं। अब आय होगी, इनकम होगी, तब तो कर्ज पटेगा। ऐसी स्थिति में ऐसा जातक मान, अपमान, जिल्लत भरे क्षण जीने लगता है। उसके जीवन से शांति, सुकून गायब हो जाता है, जीवन में निरस्ता आ जाती है और कई बार ऐसा जातक तो आत्महत्या तक के विचार मन में ला लेता है।
और बहुत से लोग आत्महत्या कर भी लेते हैं। अतः मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको भरोसा दिलाना चाहूंगा, विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आप परमात्मा के ऊपर पूरा भरोसा करके, पूरा विश्वास करके हम जिस महान संकट मोचन महा उपाय की चर्चा कर रहे हैं, इस उपाय को जरूर अपनाएं। आपका कोई बहुत बड़ा इसमें हिस्सा खर्च होने वाला नहीं है। आप इतने कर्जदार हैं तो 150 रुपए और खर्च कीजिए। 150 रुपए के इस उपाय से आपको हो सकता है कि परमात्मा की कृपा से कोई मार्ग निकल आए, कोई रास्ता ऐसा निकल जाए, कोई न कोई ऐसा इनकम का आय का स्रोत बन जाए, या कि कोई भी जो भी आपकी समस्या जिस संबंधी हो। मैंने तो कर्ज की बात करी, कर्ज के अतिरिक्त भी जो भी आपकी समस्याएं हैं, आपका धंधा नहीं चल रहा है, आपके कारोबार में या कि आपकी नौकरी में संकट है, किसी भी किस्म की परेशानी है, किसी किस्म की समस्या है, तो आप इस उपाय को एक बार मेरे कहने पर अवश्य आजमाएं। और साल में अगर 3-4 बार आप करते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको कोई ना कोई मार्ग अवश्य मिलेगा, कोई ना कोई समाधान आपको अवश्य मिलेगा। मैं जिस उपाय की चर्चा कर रहा हूं, यह हजारों सालों से आजमाया हुआ अद्भुत प्रयोग है। बहुत से लोगों ने इस उपाय को संपन्न करके जीवन में खुशियां अर्जित की हैं, और इसको करने के बाद आपको एक आत्म शांति की भी अनुभूति होगी, क्योंकि यह जो उपाय करने जा रहे हैं, यह मूक निरीह प्राणियों को आप भोजन कराने जा रहे हैं। उनके जीवन की संतुष्टता ही ये मंगलमय जीवन का आशीर्वाद है। वहीं से आपके समस्या का समाधान निकलेगा। मेरा मन करता है कि जो थके हारे टूटे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए यह उपाय डूबते को तिनके का सहारा बन जाएगा। आपकी जन्म कुंडली हो ना हो, आपका अपना बर्थ डिटेल का पता हो ना हो, किस ग्रह की दशांतर दशा चल रही है, किस ग्रह का दुष्प्रभाव है, पता हो ना पता हो, कोई बात नहीं। कुंडली देखना ही नहीं है, आपको कुंडली की तरफ जाना ही नहीं है। आपको तो सिर्फ अपनी समस्या के समाधान के लिए इस उपाय की तरफ अग्रसित होना है। इस उपाय को पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, पूरे मनोयोग से संपन्न करना है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा से संपन्न करते हैं, पूरे विश्वास से, कॉन्फिडेंस से संपन्न करते हैं, तो संकट के बादल छटेंगे और पुनः गाड़ी जो है तो पटरी पर आएगी और जीवन में खुशियां जो खेलियां करेंगी। आइए उपाय के क्रम में आगे बढ़ते हैं। आपको 100-200 ग्राम दूध का खोया लेना है और उस खोए की लोई बना करके उसमें 150 ग्राम लाल शक्कर डालना है, लाल चीनी डालना है, जिसको खांड भी कहते हैं और कुछ जगह बूरा भी कहते हैं। आप उस खोए की लोई बना करके उसके अंदर खांड डाल करके, लाल शक्कर डालकर, अगर आपको किसी भी वजह से खोया नहीं मिल रहा है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। नारियल तो हर जगह गांव में छोटी से छोटी जगह में मिल जाता है, तो आप एक नारियल का गोला ले सकते हैं। नारियल को तोड़ करके उसके अंदर का गोला निकालें और उस गोले को चाकू के माध्यम से एक छोटा सा टुकड़ा काट लें या कि सुराख कर लें, जिस आग से आप लाल शक्कर पूरा आदि उसमें डाल सके। चाकू के माध्यम से इतना ही सुराख करना है, इतना ही काटना है, बस जितने से जो है तो आपकी सामग्री उसमें भरी जा सके। लाल शक्कर या खांड डालने से तो अद्भुत लाभ होगा ही, साथ ही आप यह भी प्रयोग कर सकते हैं कि सभी ग्रहों का कोई ना कोई अनाज होता है, जैसे शतंजा बोलते हैं, 7 प्रकार के अनाज जिन पर सभी ग्रहों का कुछ न कुछ अपना प्रभाव है, जैसे कि काली उड़द हो गई, काले तिल हो गए, चने की दाल हो गई, गेहूं हो गया, जौ हो गया। इन अनाजों को लेकर के 100 ग्राम 50 ग्राम उसको मिक्सर में पीस करके अच्छी तरह से मिक्स करके उसका आटा बना करके उसमें बूरा या लाल शक्कर मिला करके उसको आपस में मिक्स कर लें और फिर उस नारियल के गोले में या खोबे में उसको डाल दें। और उसको डालने के बाद उसको किसी सघन बड़े वृक्ष की जड़ के नीचे, जैसे पीपल का वृक्ष हो गया, बरगद का वृक्ष हो गया, लेकिन उसके पहले ये देख लेना चाहिए आप जिस जगह खोवा नारियल का या गोला डालने जा रहे हैं तो उसके आसपास काले कीड़े या काली चींटियां आदि अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जब ये काले कीड़े और काले चींटियां आदि आपके उसके अंदर के मटेरियल को खाएंगी
तो आपके जीवन के संकट भी जो है खा जाएंगी, आपके जीवन का संकट भी समाप्त हो जाएगा। तो आप इस बात को देख के आए कि किस वृक्ष के आसपास जो है तो काले कीड़े या काले चींटी हैं, और उसी की जड़ के नीचे थोड़ी सी मिट्टी हटा करके उस नारियल के गोले को या खोबे को डाल दें। थोड़ा सा सुराग उसमें जरूर खुला रहने दें ताकि वो चींटियां उसमें काले कीड़े आदि घुस करके उसको खा सकें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें, उसके आजू बाजू कोई पत्थर भी रख सकते हैं ताकि कुत्ते बिल्ली आदि जो है तो उसको डिस्टर्ब ना कर से निकाल ना सकें। आप जो है उस पेड़ की जड़ के नीचे उसको गाड़ करके जो है तो चले आए। संकट और ज्यादा हो तो ऐसा भी कर सकते हैं कि उसमें थोड़ा थोड़ा जो है एक एक चम्मच परिवार में जितने भी सदस्य हों सभी सदस्यों के हाथ से भी जो है तो उसमें एक एक चम्मच खोवा या कि वो जो अनाज आपने मिक्सर में पीसे हैं वो मिक्स करके जो है सबके हाथ से उसमें डलवाएं, तो सभी लोगों की ग्रह दशाएं जो भी चलती होंगी वो भी अनुकूल हो जाएंगी। तो जाकर के उस पेड़ के वृक्ष के नीचे दबाएं और चुपचाप चले आएं। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि अगर यह दिव्य महा उपाय संकट मोचन महा उपाय करेंगे तो साल में 2-4 बार करते रहिए। आप देखेंगे कि संकट के बादल जो है तो जो आपके जीवन में मंडरा रहे थे वो सब गायब हो जाएंगी और आपकी समस्याओं का समाधान कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से बनता नजर आएगा और जीवन में फिर से खुशियां आएंगी। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं अगली वीडियो में शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।